Hello, it's me. Long time no see with another video. लेकिन this is a little different than what we do on this channel. तो I like to start this off with a story. ये हमारे दोस्त हैं, हमारे जो चैनल पे काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, स्टोरीज भी भेजते हैं. इनकी बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया नेशनल, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो इंडोनेशियन है. और उनकी एक स्टोरी से लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ. वो अब इनकी वाइफ एक स्टोरी बताती हैं कि उनके एक अंकल थे जो कि एक मिलियाओ नाम की जगह में रहते थे. अब मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो अपॉलॉजीज इन एडवांस फॉर दैट. अब ये कहते हैं ये बात है 2000 की, और वो ट्रांसपोर्टर थे, चीज़ें आगे पीछे लेके जाना, घूमना फिरना. अब ये एक गांव कपिट नाम का मेरा ख्याल है, वहाँ पे चीज़ें डिलीवर वगैरह करके बड़े लेट वहाँ पे पहुँचे थे. तो उनके जो वहाँ मैनेजर थे या सुपरवाइज़र थे, जब चीज़ें वगैरह डिलीवर हो गई और ट्रक वगैरह सामान लेके आ गए, तो उन बात मतलब हुई कि भाई लेट नाइट है और वापसी जाना है. तो बात निकली कि भाई मैं ट्रक में सो जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा. कि मैनेजर साहब ने बहुत इंसिस्ट किया कि आप मेरे घर के अंदर रुकें. और जब पूछा कि वजह क्या है, तो वजह बताई गई कि भाई वाइल्ड एनिमल्स और इस तरह के मसाइल हैं इस इलाके में. और क्योंकि ये जनरली ये सारा एरिया जो है मलेशिया और इंडोनेशिया, इट्स वेरी थिक जंगल, तो इस वजह से बोला और इसरार किया कि आप मेरे घर पे रुकें रात को. इनको अजीब लगा कि भाई इतना ज़्यादा मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं. और ये पहले भी इस तरीके से ऑब्वियसली उसमें ट्रक में अपनी व्हीकल में सो चुके हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए. तो ये कहते हैं कि जनाब ये रात में रुके और सब कुछ हुआ, नॉर्मल चल रहा था. इन्होंने नोटिस किया कि लॉकअप करने से पहले यानी इनकी बेगम ने एक बनाना लीफ के ऊपर थोड़ा सा कच्चा गोश्त रखा और घर से बाहर रख के दरवाज़ा बाहर का बंद कर दिया. इनको अजीब सी ये बात लगी, लेकिन बहरहाल सो गए और सुबह फजर पे उठना था और निकलना था. तो ये कहते हैं जनाब कि सुबह जब इन्होंने अपने उससे पूछा, सीनियर में जो था मैनेजर जो था, उसने यही बात की कि मतलब ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया रात में, आप क्या बात करो. अब ये ऑब्वियसली बहस तो कर नहीं सकते किसी के घर पे मेहमान. तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर इग्नोर किया इस बात को कि कोई जवाब नहीं दे रहा इस बात का, तो छोड़ दी बात और चले गए बाहर. बाहर निकलने के बाद अब ये गांव टाइप सेटअप था, तो थोड़ा ही घर आगे पीछे थे, तो देखा कि एक घर था, उसकी आगे लोग जमा है और कुछ बातचीत चल रही है. तो ये वहाँ गए पूछने के लिए कि मतलब क्या ये यहाँ शोर क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है. तो इन्होंने देखा कि घर के बाहर कुछ निशान हैं दीवारों पे, जैसे कि किसी जानवर ने मारे हैं दीवार पे, और पंजे जैसे निशान. और घर वाले भी काफ़ी बाहर खड़े, मतलब लोग बात कर रहे हैं. तो इन्होंने पूछा ऐसे ही कि मतलब ये क्या है हो रहा है. तो एक बंदे ने बोला कि इन्होंने रात में बाहर क्या कहते हैं गोश्त या कुछ रखा नहीं था, जिसकी बेसिस पे ये हुआ है और इनका नुकसान हुआ है. तो इन्होंने पूछा क्या नुकसान हुआ है, तो इनका कोई जानवर, कोई बकरा या कुछ बाहर बंधा हुआ था, वो अब नहीं है और ये निशानात दीवार पे थे. इन्होंने जब पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, तो एक आदमी ने बोला कि मतलब तुम्हें पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं. तो उसने बोला नहीं. उन्होंने बोला हम पोंटियाना की बात कर रहे हैं, जिस पे उनको समझ में नहीं आया वो. और बताया कि उसी की वजह से रात को लोग घर से बाहर गोश्त रखते हैं. तो ये स्टोरी जो आई थी, ये हारिस जमील साहब की वाइफ ने भेजी थी. और ये किस चीज़ की स्टोरी थी, ये पोंटियाना की स्टोरी थी, जो कि बेसिकली एक दिस इज़ मोर और लेस फीमेल इवल स्पिरिट, जो कि मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में है. और उसके ऊपर काफ़ी फोकलोर है. सिमिलैरिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं. इसकी इंडियन और हमारे उससे जो पिछल पैरी चुड़ैल और ये सारी बातें, ये एक सिमिलर चीज़ है
with that. इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वही है जो कि वुमन इन वाइट और इसी तरह का कोई ड्रेस होगा विद लॉन्ग हेयर ऑन हर फेस और ऑन द साइड्स, अटैकिंग मेनली मेन ऑन इन द नाइट, जो कि भटक जाते हैं या किसी सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं. ये रीजन जो है, क्या कहते हैं, कलीमंटन, ये मेरे ख्याल है नाम है इसका, जहाँ से ये पर्टिकुलरली पॉपुलर है और वहाँ से ये स्टार्ट हुई है. लेकिन इस रीजन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम ही पोंटियानक है. इस शहर का नाम पोंटियानक क्यों पड़ा? क्योंकि जिस ज़माने में ये शहर आबाद हुआ था वहाँ पे जनरली जिस चीज़ को देखा जाता था इन अबंडेंस, उस नाम पे उस जगह का नाम रख दिया जाता था. और इत्तेफाक की बात है कि ये कहते हैं कि जो यहाँ के फाउंडर थे उनका ये इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से ये हुआ. अब ये कहते हैं जनाब, एक्चुअली एक साहब थे जिनके ये जो एरिया है पोंटियानक, ये इट वाज फाउंडेड इन 1771 और ये इसको फाउंड जो किया था वो शेरफ अब्दुल रहमान कादरी साहब ने किया था. इनकी स्टोरी ये थी, ही वॉज अ प्रिंसली फिगर और इनके जो वालिद थे वो एक एडवाइज़र थे सुल्तान ऑफ मेमपवा के, और वहाँ से ये अपनी एक सल्तनत कायम करने के लिए एक अलग जगह देख रहे थे. उस जगह की तलाश में ये एक जगह पहुँचे, आइलैंड पहुँचे. एक इट वाज 3 रिवर्स के बीच की एक जगह है ये, और आप अभी भी मैप में इंडोनेशिया के निकाल के देख सकते हैं. यहाँ पे ये पहुँचे और डिसम्बार्क हुए. काफ़ी दिन से तलाश हो रही थी एक सूटेबल जगह की. ऑब्वियसली लोग भी इस चक्कर में थे कि हम उतरें और जाएं और ज़मीन पे और देखें जाके कोई, मतलब ऑब्वियसली आप पुराने ज़माने में शिप ट्रैवल समझ सकते हैं, कितने महीने बंदा बड़े शिप्स पे बैठा रहता था. ये उतरे, वहाँ काम, जगह समझ में आई, वहाँ काम शुरू हुआ. तो जो लेजेंड है वो ये है कि जब ये काम कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे तो रात का वक्त आ गया. रात का वक्त जब आया और ये अपनी सब जगह कैंपिंग वगैरह की बना रहे थे तो इनको जंगलात में से औरतों की हंसने की आवाज़ें आने लगीं और इनके लोगों को कहीं कहीं नज़र भी आईं दरख्तों की शाखों में बैठी हुई औरतें. जब ये सब देखा और सब खौफज़दा होके वापस भागे तो जो इनकी शिप्स थी उस पर ऑब्वियसली नेवल वेसल्स पुराने दौर की थी, तो तोप वगैरह भी मौजूद थी डिफेंसिव मनूवर्स के लिए. उन्होंने तोप अपनी चलाई इन जंगलात पे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और स्पेसिफिकली 2 कैनन्स फायर हुए और एक ख़ास पोजीशन पे गिरे, जो कि उस पोजीशन के ऊपर बाद में इन्होंने एक मस्जिद और अपना पैलेस बनाया और उस जगह का नाम पोंटियानक और सल्तनत ऑफ पोंटियानक पड़ा. अब कहते ये हैं कि 1771 से लेकर 1808 तक इन साहब ने ये पूरी शहर बना दी, एक सल्तनत बना दी, और काफ़ी हॉन्टिंग्स इसी चीज़ की वहाँ होती रहीं. अब ये तो इनकी हिस्ट्री थी. और इवन टुडे ईद उल फितर के ऊपर ये शहर में तोपें 2 दफ़ा चलाई जाती हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द सिटी, और इस चीज़ को याद रखा जाता है कि इनके अब्दुल रहमान अल कादरी जब आए थे तो उन्होंने इस शहर को मतलब आबाद किया और इन चीज़ों को भगाया यहाँ से. लेकिन अभी भी इस तरह मेरे दोस्त जो हैं वो बताते हैं कि इस एरिया के अंदर, मैंने एक स्टोरी भी की थी इनकी, जब ये वहाँ पे अपनी शादी के लिए गए थे तो इनको कोई साहिबा नज़र आती थी सुबह फजर से पहले, तो वो क्या सिलसिला था. पोंटियानक का ये कहते हैं कि ये अपीयर होती है जनरली अंडर द फुल मून, और उस अपना आना जो है वो अनाउंस करती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स. छोटे बच्चे, इन्फेंट्स के रोने की आवाज़, फेमिनिन लेफ्टर, और जितना वो करीब होती है आपके उतना अब शोर कम होता चला जाता है, बिल्कुल खामोशी की तरफ. और जितना वो आपके दूर होती है उतना शोर ज़्यादा आता है.
جیسے کہ وہ آپ کے قریب ہے. تو وہ ایک اس طرح کا اس کا ایک کنفیوژن والا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اسیس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دور ہے اور کتنی پاس ہے. جنرلی اس کے آنے سے پہلے ایک پھول کی خوشبو ویسٹ انڈین جیزمن کہلاتا ہے, پلومیریا فلاور بھی کہلاتا ہے, اس کی اسمیل آتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں, فوراً اس کے بعد ایک مطلب کوئی گوشت سڑنے کی اسمیل آتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آ گئی ہے. تو جنرلی جب پونٹیانک اٹیک کرتی ہے, یا تو وہ اپنے وکٹمز کے ساتھ کھیلتی ہے, یعنی بدلے لیتی ہے فور پاسٹ کرائمز. تو اس میں تو جنرلی چیر پھاڑ ہی ہوتی ہے, اور لاشیں جو ملتی ہیں وہ ایک ایسے اسٹیٹ میں ہوتی ہیں جیسے کہ بالکل ہی سیپریٹڈ ہوتی ہیں. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے آتے ہوئے تو وہ سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکال لیتی ہے. اس پہ ایک انسیڈنٹ بڑا مشہور ہوا تھا جو انہوں نے نیریٹ کیا ہے, اور ان کو ان کی وائف کی آنٹ نے بتایا تھا, جو کہ ملیشیا سے آئی تھی. ناٹ وہ کی ایک سٹی ہے کوچین کر کے, جو ناٹ فار فرام پونٹیانک سٹی ہے, عید پر. اور انہوں نے بتایا کہ ایک اسمال ولیج تھا ملیشیا کا, جہاں پہ جنرلی لوگ مطلب بلیف یہ رکھتے تھے, اور مغرب کے بعد کوئی گاؤں سے باہر نہیں نکلتا تھا, اور اندھیری جگہ پہ تو خاص کر نہیں جاتا تھا, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ عشاء کے بعد لوگ سو جائیں. کہتے ہیں یہ کہ رات کی کسی پہر ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی, چلاتی ہوئی کہ مطلب ان کی گاڑی خراب ہو گئی, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کافی دیر سے وہ پریشان ہیں اور مطلب ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ سنتے ہی پورا گاؤں اٹھ کے باہر نکل آیا, اور کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا ہتھیار, اور کیونکہ وہ ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی, اور وہ ذرا وہ تو عورت کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن گاؤں والے بہت خوف زدہ تھے رات میں نکلنے کے لیے. کوئی کچھ اٹھا کے, کوئی کچھ اٹھا کے, کوئی چھری کو کچھ اٹھا کے اس عورت کے ساتھ پیچھے جانے لگے, اور سب جو ہیں وہ آئے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب اس گاڑی پہ پہنچے تو اس عورت کا جو شوہر تھا وہ زمین پہ مردہ پڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر ایک پونٹیانک یعنی ایک چڑیل آف انڈونیشین ڈسینٹ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ اس کو کھا رہی تھی. لوگ اس کو دیکھتے ہی پریشان ہوئے اور چیخنے لگے, چیزیں کھینچے مارنے لگے, وہ نہ ہلی. پھر کچھ لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, زور زور سے ریسائٹ کرنا شروع کیا, جس کے بعد وہ اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی. یہ کہتے ہیں وہاں کی بڑی مشہور سٹوری ہے ریگارڈنگ دس اینٹیٹی. تو یہ تھی پونٹیانک, جو کہ بہت سملر ہے ود واٹ وی ہیو ان دا سب کانٹیننٹ. بات یہ ہے کہ سملیرٹیز کے ریزنز کیا ہیں یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا, اور میں بھی کوئی مجھ سے بہتر بتا دے. لیکن جنرلی جب بات ہوتی ہے کہ دا پونٹیانک گوسٹ از یوزلی appears at night, usually as a beautiful woman walking on a lonely road. یہ ایک کلچرل فینومینون بھی ہے کہ لوگوں کو اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے, تاکہ ینگ مین آر ڈسکریجڈ کہ کوئی بھی عورت اکیلی جا رہی ہو تو اس کی طرف نہ جائیں, اس کو اکیلا چھوڑیں. یہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہوا, لیکن یہ ایک چیز ان کے کلچر میں ہے, ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا واٹ ایور دا ریزن, کہ جو جا رہا ہے وہ اپنے کام سے جائے اور کسی کو نہ چھیڑے. تو دس واز دا اسٹوری آف پونٹیانک. If you have anything to add on this, do write in the comments, message me, or do let me know what I missed out. Because obviously ریسرچ از اینڈلیس, اور یہ کلچرل چیزیں ہیں اور میتھولوجیکل چیزیں ہیں. سو ود another creature, let's talk about this, talk about something new in next video. آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہے تو بتائیے گا, لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ نیکسٹ ٹائم. اینڈ تھینک یو حارث جمیل صاحب فار شیئرنگ دس اسٹوری اینڈ سینڈنگ می دس ٹیکسٹ ریسرچ. Until next time, stay safe. Allah Hafiz.